जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। चलिए आज हम सभी अब चलते हैं भगवती के सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठ कामरूप कामाख्या की यात्रा पे। मानसिक रूप से इस पूरे यात्रा को कीजिए और भगवती से प्रार्थना कीजिए कि शीघ्र से शीघ्र जगदम्बा अपने उस दिव्य धाम में आपको बुलाएं और जीवन से मुक्त कर दें। कामरूप कामाख्या का महात्म्य अनेक तंत्र शास्त्रों में और पुराणों में वर्णित है। कली काल में यह सबसे सर्वश्रेष्ठ जागृत और उग्र शक्तिपीठ है। इस कामरूप कामाख्या का क्या महात्म्य है, कैसे नीलांचल पर्वत के ऊपर आरोहण करना चाहिए, क्या क्रम होता है, इसका पूरा वर्णन आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखते हैं तो एक तरीके से मानसिक रूप से आप पूरे कामरूप तीर्थ की यात्रा ही कर लीजिएगा तथा आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। पूर्ण महात्म्य के साथ साथ एक एक स्थान का पूरा जितना वर्णन हो सकता है वो सब करेंगे। साथ ही जो भगवती का मुख्य योनि मंडल है उसकी परिक्रमा का एक वीडियो अलग से आएगा, जिसमें कि बृहद रूप से कामरूप कामाख्या का पौराणिक महात्म्य, तंत्रात्मक महात्म्य के विषय में अलग से चर्चा भी करेंगे। तो साथ बने रहें। आइए यात्रा का शुभारंभ करते हैं भगवती कामाख्या का नाम लेते हुए। जय माँ। कामरूप कामाख्या भगवती जगदम्बा के स्वरूप के दर्शन के लिए जो क्रम है उसमें सर्वप्रथम हम जो है भगवान उमानंद भैरव जी के दर्शन के निमित्त जाते हैं। लेकिन उससे पहले भी दो प्रमुख दर्शन हैं। सबसे पहले उर्वशी कुंड, जहाँ पर स्नान आदि का महत्व है, और दूसरा है ब्रह्मपुत्र नद लोहित कुंड। अभी वर्तमान समय में यह जो भगवती उर्वशी का कुंड है, जिसमें माना जाता है कि ब्रह्मपुत्र नद के मध्य एक टापू जिसके ऊपर स्वर्ग लोक से अमृत ला करके भगवती उर्वशी के द्वारा रखा गया है, और उसी अमृत के द्वारा भगवती कामरूप कामाख्या को नैवेद्य आदि देवता अर्पित करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में वह कुंड ब्रह्मपुत्र नदी में विलीन हो गया है। हम सभी उन्हें नहीं देख सकते। उनका जो स्थान है वो मात्र 2 धनुष की दूरी मानी गई है। कहाँ से? तो जो भस्मकूट पर्वत है, जो उमानंद भैरव जी का स्थान है, वहाँ से। तो उनके निमित्त हम अक्षत पुष्प आदि ब्रह्मपुत्र नद में समर्पित करेंगे। उसके पश्चात ब्रह्मपुत्र नद को प्रणाम करेंगे। देखिए कितनी तेज धारा है, जहाज के ऊपर से देख रहे हैं, बहुत ही अधिक गहराई और बहुत ही तेज धार होती है ब्रह्मपुत्र नद की। ब्रह्मपुत्र नद की जो उत्पत्ति है, इनका जो महात्म्य है वह भी अनंत है, उसे जानना चाहिए। बिना महात्म्य का कोई तीर्थ यात्रा करने का पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो ब्रह्मपुत्र नद का यह महात्म्य है। भगवान ब्रह्मा जी के यह पुत्र हैं, शांतनु नामक मुनि और अमोघा नामक इनकी जो है माता जी हैं, जिनके द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई। और कैलाश पर्वत पे जो लोहित नामक कुंड है, जहाँ पे परशुराम जी मात्र हत्या करके जब गए थे, उनको दोष लगा था ना भगवती रेणुका के हत्या का, तो उस चूंकि लोकाचार से दोष लगा था भगवान होते हुए भी, तो उनकी निवृत्ति के निमित्त उस कुंड में जाके जब स्नान किए थे, तब उस दोष से ब्रह्मपुत्र नद में का जो वह उद्गम स्थान है, वहाँ पे स्नान करने से उनको उस दोष से मुक्ति मिली थी। और तब वो अपने परशु से रास्ता बना करके ब्रह्मपुत्र नद को पूरा कामरूप प्रदेश होते हुए सागर तक का मार्ग बनाए थे, यह माना जाता है। यह जो समक्ष आप टापू देख रहे हैं भस्मकूट पर्वत है, जिसके ऊपर उमानंद भैरव जी विद्यमान है। भस्मकूट इसका नाम इसलिए है क्योंकि भगवान शिव के द्वारा त्रिनेत्र की अग्नि से कामदेव को यहीं भस्म किया गया था, और भगवती रति की प्रार्थना करने पे पुनः जो यही जीवन भी प्रदान किया गया था। इसी पर्वत के ऊपर में कामरूप कामाख्या जगदम्बा के प्रमुख भैरव जो हैं उमानंद जी, वो यहाँ नित्य विद्यमान रहते हैं। चैत्र शुक्ल अष्टमी को ब्रह्मपुत्र नद के दोनों तट पे समस्त देवी देवता और नद के मध्य में समस्त तीर्थ आके उपस्थित हो जाते हैं। तो उस दिन यहाँ स्नान करना और अशोक के पत्ते को खाने का बहुत महत्व है। और अमावस्या अगर सोमवार के दिन पड़ जाए, उस दिन आकर के उमानंद भैरव जी का दर्शन पूजन करने का बहुत महत्व है। उमानंद भैरव जी का यह अभी हम उतर चुके हैं और अब सीधे सीढ़ी चढ़ते हुए उमानंद भैरव जी के मुख्य स्थान पर जा रहे हैं। तो सबसे पहले उर्वशी कुंड, फिर भगवान ब्रह्मपुत्र नद, और अब उमानंद भैरव जी का यह दर्शन हम कर रहे हैं। यह प्रमुख मंदिर है। यह जो समक्ष आप मंदिर देख रहे हैं, इसके अंदर जाने के पश्चात हम भगवती कामाख्या के दर्शन और नीलांचल पर्वत के आरोहण के लिए आज्ञा मांगेंगे जो उमानंद भैरव जी महाराज हैं। तो वहाँ उनसे, यहाँ आगे गुफा है, इस मंदिर के अंदर जाएंगे तो नीचे जाके दर्शन करना होता है। वहीं हमें भगवान का समस्त पूजन आदि करके जो आप लेकर के गए हों, और उसके पश्चात आप वहाँ आदेश मांगते हैं कि प्रभु हमें आप आज्ञा प्रदान कीजिए कि हम नीलांचल पर्वत पे आरोहण करें और भगवती कामरूप कामाख्या सहित 10 महाविद्याओं के दर्शन करके पुण्य की प्राप्ति करें, वहाँ हम साधना अनुष्ठान आदि पूर्ण कर पाएँ। यह आज्ञा अवश्य लें। उसके पश्चात हम वापस अब चलेंगे नीलांचल पर्वत की ओर। साथ बने रहें, बहुत कुछ है जानने को मिले। उर्वशी कुंड, ब्रह्मपुत्र नद और उमानंद भैरव जी के दर्शन के पश्चात
आप चाहें तो उसी स्थान पे ब्रह्मकुंड और पांडुनाथ के नाम से भी अक्षत पुष्प आदि छोड़ दें, उमानंद भैरव जी के पास ही। उन दोनों को का दर्शन करें, वहाँ से आदेश प्राप्त करें। मधुकैटभ का वध पांडुनाथ जी के स्थान पर किया गया था श्री हरिनारायण के द्वारा। अब हम जो है आरोहण आरंभ कर दिए हैं नीलांचल पर्वत का। यह पूर्व का मार्ग है, 8 मार्ग हैं जिसमें 8 कोण से यात्रा होती है। यह जो स्थान है वह भगवान गणपति जी का स्थान है। 8 मार्ग में अलग अलग द्वारपाल हैं। इस पूर्व मार्ग के द्वारपाल जो हैं गणपति जी, मनोहर अग्नि बैताल जी, घंटाकर्ण जी, हनुमान जी और नंदी जी। तो यह प्रथम दर्शन हम कर रहे हैं नीलांचल पर्वत के चढ़ने के क्रम में, आरोहण के क्रम में, वह भगवान गणपति जी का है। आपको पैदल ही आरोहण करना चाहिए। जब भी आप आएँ भगवती कामाख्या के दर्शन के निमित्त, पहले आप गुवाहाटी शहर में रुक करके सभी का दर्शन कर लें। उर्वशी कुंड आदि का, यह भगवान गणपति जी हैं, इन्हीं का दर्शन पूजन पहले करना है यहाँ पर। और तत्पश्चात मनोहर अग्नि बैताल के नाम से इसी स्थान पर आपको धूप दीप कपूर नैवेद्य आदि समर्पित कर देना है। प्रथम पूजन द्वारपाल का अवश्य होना चाहिए। इसके पश्चात ही हमें आगे जाना है। पैदल ही आप यात्रा करें। कभी भी जब आप आएँ तो सबसे पहले गुवाहाटी शहर में ही रुकें और वहाँ से आप पहले उर्वशी कुंड, ब्रह्मपुत्र नद और उमानंद भैरव जी का दर्शन कर लें। तत्पश्चात आप उसके बाद उन तीनों जगहों में हर जगह आपको आदेश प्राप्त करना है। उर्वशी कुंड में भी आदेश मांगना है कि हमें आदेश दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। ब्रह्मपुत्र नद में भी, उमानंद भैरव जी से भी, ब्रह्मकुंड में भी, पांडुनाथ जी से भी, उन सभी के निमित्त अक्षत पुष्प आदि ब्रह्मपुत्र नद में या उमानंद भैरव जी के पास छोड़ करके आपको आदेश लेना है। मंत्र बहुत सारे हैं। तंत्र के अनुसार अगर जाएंगे तो साधकों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सामान्य सरल विधि जो है एटलीस्ट आप उनके नाम से अक्षत पुष्प आदि समर्पित करके आप आदेश प्राप्त कर लें। और उसके पश्चात पैदल ही आप आरोहण आरंभ करें। यहाँ जिस मार्ग से अभी मैं जा रहा हूँ, हालांकि ये गाड़ी से बनाया गया है, वीडियो के निमित्त इसको गाड़ी से चढ़े हैं, लेकिन पैदल ही हमने आरोहण किया है। तो आप सभी पैदल इस मार्ग पर चढ़ते हुए ऊपर जाएंगे। अब सबसे पहले हम लोग भगवती कामाख्या के पास जाएंगे, मुख्य जो मंदिर हैं, और वहाँ जा कर के हम पहले सौभाग्य कुंड का दर्शन करेंगे। ध्यान रखिए कि जब कभी भी आप नीलांचल पर्वत का आरोहण आरंभ करें तो जो भी आपके इष्टप्रद मंत्र हों, जो आपके गुरु के प्रदत्त मंत्र हों, उन मंत्रों का नित्य नैमित्तिक जप करते हुए ही आगे बढ़ें। और गृहस्थों के लिए विशेष करके है कि इसी मार्ग से, जो मार्ग आप अभी देख रहे हैं वो इसी मार्ग से जाएं, अन्य किसी मार्ग से विशेष से ना जाएं। ईशान कोण या पूर्व कोण से आरोहण करना चाहिए। तो इस मार्ग से होते हुए आप सीधे नीलांचल पर्वत की शिखर पे पहुँचे। नीलांचल, भस्मांचल आदि जो पर्वत हैं वो भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवती के प्रमुख जो यह 3 स्वरूप हैं उन सभी के निमित्त हैं। हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं। नीलांचल पर्वत के शिखर पर अब हम पहुंच चुके हैं। यह भगवती का प्रमुख प्रवेश द्वार है पूर्व दिशा की ओर का। यहाँ से हम भीतर की ओर प्रवेश करेंगे। टिकट आदि की क्या व्यवस्था है, कैसे दर्शन किया जाता है, वो सब अलग वीडियो में अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपको दिखा देंगे, उसे आप देख लीजिएगा। देखिए, प्रवेश द्वार के ऊपर में 2 जो भगवती के तांत्रिक स्वरूप का 2 वाहन है प्रमुख रूप से, जिसे श्रृंगालिनी कहा जाता है, वो उपस्थित हैं। यह द्वार के भीतर प्रवेश करने के बाद का वीडियो है। भगवती का प्रमुख गर्भगृह यही है जो आप अभी देख रहे हैं। इन्हीं के भीतर में भगवान का जो कामदेव हैं उनके द्वारा निर्मित गुफा जिसमें भगवती विद्यमान है। यह यहाँ का मुख्य जो ऑफिस है, जहाँ पर जब आप टिकट, वीआईपी टिकट अगर ऑनलाइन लिए रहेंगे तो यहीं जा कर के उसको प्रिंट निकलवाना होता है, वेरीफाई करवाना होता है। पीछे यह देवालय है, उसी का यह सब स्थान है जहाँ आप किसी पंडित जी से संपर्क करके यहाँ रुक सकते हैं। यह जो मार्ग आप देख रहे हैं ना, यह मार्ग नीचे जाता है भैरवी की ओर, जो भगवती भैरवी और माँ धुमा है। यह परिक्रमा मार्ग है। परिक्रमा मार्ग में भगवती के निमित्त देखिए साधना करते हुए कौलिया घोर संप्रदाय के साधक हैं। ये जब का यह वीडियो है, हमको लगता है जितने दिन तक हम रुके थे ये साधक प्रतिदिन यहाँ रुक करके साधना कर रहे थे। यह रात्रि काल का दृश्य है। अभी आप सभी को बस भगवती कामाख्या के सभी ओर का यह प्रांगण का कुछ दृश्य दिखा रहे हैं आप आसानी से। यह जो आप नीचे से ऊपर की ओर आते हुए लोगों को देख रहे हैं, यही परिक्रमा मार्ग है। इसी से होते हुए आपको पूरा परिक्रमा करना है। और ये जो सभी लोग निकल रहे हैं सिंह के पीछे से, यह निर्गत मार्ग है। ये गुफा से बाहर निकल करके यहाँ से निकलने का मार्ग है, मंदिर के भीतर से आने का मार्ग। यह गर्भगृह है, इधर से आने का है। तो अभी जब भी आप परिक्रमा आरंभ करेंगे, उसका परिक्रमा का भी एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, जिसमें कि पूरा परिक्रमा करते हुए आपको दिखाएंगे। यहीं से परिक्रमा आरंभ करना है। यह जो अभी स्थान आप देख रहे हैं, यह सामने में विनायक जी उपस्थित हैं और इन्हीं विनायक जी को लेकर के
यह पूरा जो गोल मार्ग बना हुआ है इसी में हमें परिक्रमा करनी होती है। बहुत सारे गूढ़ रहस्य हैं भगवती कामरूप कामाख्या के। अभी आप जो दृश्य देख रहे हैं और इसमें जितने सारे यह भित्ति चित्र बनाए गए हैं या जो मूर्तियां लगाई गई हैं, इन सभी का क्या महात्म्य है, ये कौन है, इनका भी तंत्र शास्त्रों में वर्णन है कि इनके द्वारा कैसे और क्यों बनाया गया है, उन सभी के ऊपर अलग से चर्चा करेंगे। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है आपको एक एक स्थान का दर्शन करा देना ताकि आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाए। भगवती कामाख्या जो 10 महाविद्या स्वरूप में है, 3 महाविद्याएं इसी गर्भगृह में हैं। आगे हम सभी उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम चलते हैं सौभाग्य कुंड की ओर। भीतर आके वहां जाना है। पहले नीलांचल पर्वत पर शिखर पर आने के पश्चात जब हम भगवती के प्रमुख गर्भगृह के निमित्त जाते हैं प्रवेश द्वार से भीतर, तो गर्भगृह में जाने से पहले जैसे कि हमने पहले उर्वशी कुंड का दर्शन किया, पूजन किया, सब आरंभ का पर्वत पे आए हैं, तो पहले हमें भगवती की सौभाग्य कुंड में जाना है। यह जाने का मार्ग है, भगवती का यह क्रीड़ा स्थली है। यहाँ आकर के इसका क्या महात्म्य है अभी हम सभी चर्चा करेंगे। समक्ष आप देख रहे हैं ना, 2 भाग में बटा हुआ है। यह भाग मनुष्यों के निमित्त है जिसमें आप देख रहे हैं स्नान आदि करते हुए। तो जिस तरफ में अभी आप उस साधु बाबा को देख रहे थे, वो स्नान कर रहे हैं, तर्पण आदि कर रहे हैं, वो पश्चिम का दिशा हो गया। तो इस ओर जो है विशेष करके स्नान करने का महात्मा है। हालांकि आप किसी भी ओर स्नान कर सकते हैं। स्नान अवश्य कीजिए। दर्शन से पहले यहाँ स्नान और कम्बलेश्वर महादेव उपस्थित हैं, वहाँ उनका दर्शन करना चाहिए। जो यह घेरा के उस ओर देख रहे हैं कुंड, यह माना गया है कि वह देवताओं के निमित्त विशेष करके, आज के समय में उतना लोग नहीं मानते हैं, लेकिन आपको ग्रंथों में यह वर्णन विशेष करके मिलेगा। यहाँ पर जो भगवान विनायक उपस्थित हैं कुंड में, स्नान के पश्चात यहाँ पर आपको इनका सेवा पूजा करना है। यहाँ से आपको आदेश प्राप्त करना है। सौभाग्य कुंड पे उपस्थित समस्त देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त हो इसके निमित्त, तथा उसके पश्चात आपको भगवती के दर्शन के निमित्त जाना है। सौभाग्य कुंड के विषय में आपको कालिका पुराण में यह विषय जानने को मिलेगा कि यह कहा गया है कि यह कुंड जो है देवताओं के द्वारा, देवराज इंद्र और देवताओं के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। और इसके पश्चिम तट पे विधि पूर्वक जब स्नान करते हैं, मुंडन करते हैं या अपने पितरों के निमित्त कोई कर्म करते हैं, तो पितरों को देवी लोक की प्राप्ति हो जाती है। वहाँ स्नान करना चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए, और उसके पश्चात और विशेष करके स्नान जो करते हैं उसमें संकल्प अवश्य किया करें। कभी भी तीर्थ क्षेत्र में स्नान करें तो संकल्प करें। कुंड में प्रवेश करने का जो नियम है, जैसे गंगा जी में प्रवेश करते हैं, ठीक वैसे ही पहले आप अपने जल को मस्तक पर लगाएं, उसके पश्चात ही भगवती से आदेश प्राप्त करके भीतर की ओर जाएं। यह कहा गया है योगिनी तंत्र में कि जो लोग सौभाग्य कुंड में विधि पूर्वक स्नान करके देवी कामाख्या की अर्चना और पूर्व पुरुषों की तर्पण आदि करते हैं, यानी पितरों की तर्पण करते हैं, उन्हें सुखपूर्वक देवी लोक प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी की प्रदक्षिणा का जो फल है वह इस सौभाग्य कुंड की परिक्रमा करने से प्राप्त हो जाती है। परिक्रमा के लिए मार्ग ये बना हुआ है, सीढ़ियों पर चल के पूरी परिक्रमा की जा सकती है। एक परिक्रमा तो दर्शन से पहले अवश्य ही कर लें। जितने भी कुंड उपस्थित हैं कामरूप प्रदेश में, उन सभी में जो सौभाग्य कुंड है उसका महात्म्य सबसे अधिक माना गया है, क्योंकि इस पूरे संसार में जितने भी कुंड हैं, अनंत कुंड जितने भी कुंड हैं, 3.5 करोड़ तीर्थ माने गए हैं पृथ्वी पे, दृश्य अदृश्य कलिकाल में भी, वे सभी जो हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग, मृत्यु लोक और पाताल लोक में जितने भी तीर्थ हैं वो सभी तीर्थ सौभाग्य कुंड में स्थित हैं। ऐसा योगिनी तंत्र में वर्णन है। इसलिए इस कुंड का महात्म्य अत्यधिक है। इस कुंड में अवश्य स्नान करना चाहिए। यहाँ आए तो बिना स्नान किए ना जाएं। ऊपर जो दृश्य देख रहे थे वह जनरल क्यू है, जो लोग टिकट कटाते हैं जनरल वाले वो ऊपर से जाते हैं, उधर का मार्ग है। यह सौभाग्य कुंड था। सौभाग्य कुंड के पश्चात अब हम भगवती के दर्शन के निमित्त अब आगे बढ़ेंगे पुनः वापस। जो सौभाग्य कुंड है उसमें भी विशेष करके माघ के महीने में, वैशाख के महीने में, कार्तिक के महीने में, संक्रांति में स्नान करने का बहुत ही अधिक महत्व है। जिस कामना के निमित्त संकल्प लेकर के आप स्नान करते हैं वह कामना अवश्य ही पूर्ण हो जाता है। सौभाग्य कुंड में स्नान करने के पश्चात अब हम आए, यहाँ से भगवती के शिखर दर्शन आदि का लाभ लें, प्रणाम करें। कभी भी कामरूप प्रदेश आइए तो 1 दिन कम से कम या 2 दिन तो एक्स्ट्रा पहले लेकर के आइए। आपके पास ऐसे 3 अहोरात्र 3 रात्रियाँ बितानी चाहिए कामरूप प्रदेश में। तो इसमें कभी भी हड़बड़ी में 1 दिन में तो सब कुछ नहीं होगा। 1 दिन तो अभी आपको दर्शन करने में ही लग जाएगा। पहले आप उर्वशी कुंड जाएंगे, फिर ब्रह्मपुत्र नद होते हुए भगवान उमानंद भैरव के पास, उसके पश्चात नीलांचल पर्वत का पूरा आरोहण करेंगे, तत्पश्चात सौभाग्य कुंड में स्नान करेंगे, तब जाके भगवती का दर्शन होगा। फिर टिकट भी कटाना रहता है, वो भी एक विषय है।
तो समय लेकर के आइए, अच्छे से दर्शन कीजिए। 1-2 दिन पहले आप पूर्व का सारा कृत्य पूर्ण कीजिए, संकल्प के साथ दर्शन पूजन कर लीजिए, तब जाकर के भगवती के गर्भगृह में प्रवेश कीजिए। सौभाग्य कुंड में दर्शन और कम्बलेश्वर महादेव के दर्शन आदि के पश्चात एक परिक्रमा करेंगे पूरे गर्भगृह का। 10 महाविद्याओं में से 3 महाविद्या भगवती के इसी गर्भगृह में उपस्थित हैं और इसके पश्चात 3 महापीठ और अलग अलग जगह पे उपस्थित हैं। उन तीनों का पूरा मार्ग इस वीडियो में आपको देखने का मिलेगा, क्यों इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा है। ध्यान रखेंगे कि जब हम लाइन में लग करके भगवती के गर्भगृह में जाएंगे तब हमें क्या क्या करना है। भगवती के दर्शन के लिए जाने से पहले एक अवश्य आपके पास पात्र या लोटा या बोतल ले लीजिएगा भीतर का जल को लेने के लिए। वही जल जो है सबसे प्रमुख है, वही भगवती कामाख्या का वह जल तत्व जो है वही सब कुछ है। यहाँ पर भगवती कोई श्री विग्रह के स्वरूप में विराजमान नहीं है, वह पाषाण शिला जिनका स्पर्श करने आपको मिलेगा गर्भगृह में, और जो वहाँ पर जल जो प्राप्त होगा वही जल से आपकी हमारी मुक्ति संभव है। या यह जान लीजिए कि वही जल जो है सब कुछ है, भगवती कामाख्या का वह जल। तो उसके निमित्त कुछ पात्र अवश्य रखिएगा। भीतर जब जाएंगे तो भगवती मातंगी जो 9वीं महाविद्या है, भगवती कमला जो 10वीं महाविद्या है, और तीसरी महाविद्या भगवती षोडशीमा ललिता त्रिपुर सुंदरी वही साक्षात कामरूप कामाख्या के रूप में विद्यमान है। यानी आप जान लीजिए कि स्त्री कुल के आप उपासक हों या काली कुल के उपासक हों, कामरूप प्रदेश में आना, भगवती कामाख्या का दर्शन करना और जीवन मुक्त हो जाना, यह अपने आप में बहुत बड़ा महात्म्य है। आप कामाख्या महात्म्य का अलग से वीडियो इस चैनल पे उपस्थित करेंगे, बहुत बृहद हो जाएगा, चूँकि महात्म्य इतना है कि क्या कहा जाए। तो आपको इस प्रकार से दर्शन करना है। जब भीतर गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, यह जो अभी आप दृश्य देख रहे हैं, यहाँ कामेश्वर सिंह और भगवती कामेश्वरी का उत्सव विग्रह है। यह निर्गत मार्ग है, यहाँ से एग्जिट करते हैं गर्भगृह से दर्शन के पश्चात। गर्भगृह जो मुख्य है, जब आप भीतर प्रवेश करेंगे तो जो मंडप रहेगा वह मंडप के रक्षक साक्षात कामेश्वर सिंह हैं। आपको बलि चढ़े हुए महिषों के मुंड वहाँ रखे हुए दिखे मिलेंगे, तो इन सभी से कभी गलती से भी घृणा ना कीजिएगा। और जब भीतर प्रवेश करेंगे तो वहाँ आपको महेश्वर शिव से आज्ञा प्राप्त करना है। तो भीतर प्रवेश करके आपको यह बोलना है कि प्रभु हमें भगवती कामेश्वरी के दर्शन, स्पर्श और जल के जो अमृत जल है उसको पान करने के निमित्त आदेश प्रदान कीजिए। यहाँ पर दीप आदि प्रज्वलित किया जाता है, जो दृश्य आप देख रहे हैं। तो यह बोल के आप गर्भगृह में जाएंगे और तब वहाँ पर आप भगवती का दर्शन आदि करेंगे, स्पर्श करेंगे, जल लेंगे, जल से 3 बार आचमन करेंगे भगवती का नाम लेके, या आपको अगर गुरु मंत्र प्राप्त है, देवी मंत्र प्राप्त है तो उसे बोलते हुए। অনুপমা ভান্ডার আপনার বিষয়ে আমার চারটি অনুভূতি উন্নয়ন করেছেন। ধন্যবাদ। भगवती कामाख्या माँ मातंगी और भगवती कमला के मुख्य पीठ का दर्शन आप भीतर करेंगे। उसके पश्चात यह प्रवेश द्वार है, यहाँ से आप अब सीधे जाएंगे दूसरे पीठ के दर्शन के लिए, जो भगवती तारा का है। जिस प्रकार से भगवती कामाख्या अपनी गुफा में विद्यमान है, वहाँ पर उनका रक्तपाषाण शिला उपस्थित है और वहाँ से जो निर्गत जल है उसका आप आचमन करते हैं, उस अमृत समान जल को पी करके जीवन मुक्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जितने भी पीठ और उपस्थित हैं सातों, उनसे भी यह भूमिगत जल का स्रोत जो है वहाँ उपस्थित है और अपने आप स्वतः ही जल निकलते रहता है। यह भगवती तारा का प्रमुख स्थान है। तो दूसरा दर्शन आप यहाँ करेंगे। मार्ग आपको पूरा वीडियो में दिख रहा है कैसे जाना है। आप सीधे यहाँ जा करके भीतर मंदिर के भीतर प्रवेश करेंगे। फिर आगे यह भगवती काली का पीठ है जो समक्ष दिखाई दे रहा है, यह काली पीठ है। भगवती के महात्म्य में कहा गया है कि जो भी मनुष्य 1000 राजसूय यज्ञ और 100 अग्निष्टोम यज्ञ का जो फल प्राप्त करता है, वही फल भगवती कामाख्या के दर्शन करके भी उसे मिल जाता है। साथ ही योगिनी तंत्र में यह लिखा है कि जो लोग देव ऋण, पितृ ऋण और मातृ ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, वे भक्ति भाव से कामाख्या जाकर देवी के योनि मंडल का दर्शन, स्पर्श
और जलपान करें तो इस ऋण से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि यह मात्र पीठ है। जो भी व्यक्ति तीर्थ यात्रा करके इस स्थान तक आता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह जो पीठ आप देख रहे हैं यह भगवती तारा का पीठ है। और जैसे हम लोग विंध्याचल में त्रिकोण करते समय कपूर प्रज्वलित करते हैं, यहाँ भी जो लोग विशेष करके गृहस्थ तंत्र से जुड़े हैं और सदैव सब सुनते हैं, सब जानते हैं, वो इसी प्रकार से यहाँ सभी पीठों पर आप कपूर प्रज्वलित करेंगे। अब देखिए हम यहाँ से जा रहे हैं, आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। इस मार्ग में चलते हुए समक्ष जो है अब आपको भगवती काली का पीठ दृश्यमान रहेगा। वहाँ जाने से पहले हम सभी पुष्प और श्रृंगार के निमित्त कुछ पुष्प सभी पीठों के लिए अलग अलग खरीदेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और भगवती तारा के दर्शन के पश्चात यह भगवती काली का पीठ है। यह तीसरा पीठ हुआ। प्रथम, दूसरा और तीसरा ऐसे 10 पीठ अगर माना जाए तो 3 पीठ तो भगवती के प्रमुख जो गर्भगृह थे वहीं उपस्थित थे, लेकिन उन्हें हम एक ही पीठ मान रहे हैं, ऐसे 10 पीठ होंगे। लेकिन उसके पश्चात अब दूसरा जो पीठ था भगवती तारा का, तीसरा पीठ है भगवती काली का, वहाँ हम उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। मार्ग में यहाँ देखिए बहुत अच्छे पुष्प यहाँ आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसे हमने क्या किया, इस वीडियो में हमने दिखा भी दिया, आप देखिएगा। इस सभी के लिए जो है अलग अलग पुष्पों की माला ले ली है। अब हमें भगवती तारा, काली, बगलामुखी माई, भुवनेश्वरी माता, धूमावती माता, त्रिपुर भैरवी आदि को लेकर के 7 जगह तो जाना है, तो कम से कम 14 पुष्प की मालाएं ले ली हैं। 7-7 पुष्प उनके भैरव के लिए और उनके निमित्त जिनका भी स्थान में प्राप्त हो जाए, नहीं तो 2-2 पुष्प, और साथ में कमल आदि का पुष्प भी ले लिए थे। यानी नीला अपराजिता का एक माला, जवा फूल का एक माला पूरा, पीला पुष्प का एक माला भगवती पीताम्बरा के लिए, कमल पुष्प सभी के लिए, दुर्वा आदि, यह सब कुछ, बिल्वपत्र आदि सब आप ले सकते हैं। और हमने क्या किया था इसमें कि सभी का अलग अलग, कि एक जगह में एक कोई का ही पूरा रहेगा, ताकि सब आपस में मिल ना जाए। तो ऐसे करके आप रख सकते हैं। तो यहाँ से आप तैयारी कर लें। साथ ही अब हम सभी कुछ महात्म्य के विषय में भी जानते हैं, और आप वीडियो देखते रहिए, महात्म्य जानते रहिए, हृदय में भगवती का अवस्थान करते रहिए, ताकि जिस दिन जब भी आप कामरूप प्रदेश जाएं भगवती कामाख्या के दर्शन के निमित्त, वहाँ जगदम्बा की पूरी कृपा आपको प्राप्त हो जाए। तो योगिनी तंत्र का ही विषय है। योगिनी तंत्र आप डाउनलोड करके पूरा पढ़ लीजिए, अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, तो आपका मनोबल भी बढ़ेगा और महात्म्य भी बढ़ेगी। यह बलिपीठ है, 2 बलिपीठ है। यह विशेष रूप से महिष बलिपीठ है, और एक बलिपीठ भीतर भी है मंदिर के प्रांगण में। वहाँ के तांत्रिक बाबा हमको वीडियो बनाते हुए देख लिए, तो बोला कि पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, तो हमको तो बुझाया नहीं, बस इतना समझ में आया कि वीडियो नहीं बनाना है, नहीं तो क्या क्या करके अभी बोलेंगे, वो थोड़ा सा साउंड आपको आएगा इसमें। बलिपीठ जहाँ पर भी उपस्थित होता है ना, वो सबसे उग्र स्थान होता है। जप आदि यहीं करना चाहिए। देखिए आपको, अगर आप साधक हैं तो विशेष करके एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा मेरे बोलने पे भाई, अपने रिस्क पे कीजिएगा। ये बहुत उग्र पीठ है, कुछ गड़बड़ हुआ, गलती हुआ, गुरु नहीं है आपके तो दिक्कत होगा। देखिए भीतर का बलिपीठ है। ये बलिपीठ के पास में जप करने से मंत्र शीघ्र जागृत होता है। और आपको एक और गुप्त बात, यह बात सभी साधकों के लिए विशेष करके है, जो लोग दीक्षित हैं उनके लिए भी, जो ऐसे साधना भक्तिभाव से करते हैं, नियम से अनुशासन से करते हैं, उनके लिए यह बात सदैव स्मरण रखिएगा कि कामरूप कामाख्या माई के पास जब आप गर्भगृह में जाते हैं तो वहाँ दुनिया भर का जंजाल मत पाल लीजिएगा अंदर जाके कि माँ हमको ये दीजिए, ऐसा परेशानी है, ये दिक्कत नहीं। मंत्र सिद्ध कीजिए वहाँ। जब आप लाइन में लग जाएं तब से लेकर के और जब तक आप ये परिक्रमा कर रहे हैं तब तक प्रति क्षण जो है आप उपवास में रहें। पहले तो जल आदि पी लें अगर शरीर ना साथ दे तो, लेकिन उपवास में रहते हुए मंत्र का जप करें। जब गर्भगृह में जाएं, इन सभी पीठों के गर्भगृह में जाएं, अगर आपको 10 सेकंड के लिए भी जगह मिल जाता है, वहाँ पे आपको रुकने दे देते हैं, तो जल हो सभी कुंड में, उस जल को स्पर्श करके कम से कम 10 बार भी अपने देवी मंत्र का जप अवश्य कर लीजिएगा। अब यह मार्ग जो आगे जा रहा है ये छिन्नमस्तिका पीठ की ओर जा रहा है। ये सामने जो मंदिर दिख रहा है छिन्नमस्तिका पीठ है। मार्ग बस सीधा है। पहले भगवती कामाख्या का प्रवेश मार्ग था, फिर भगवती तारा, फिर भगवती काली, अब हम लोग पहुंच गए छिन्नमस्तिका माँ। ये अनुक्षेत्र है, यहाँ सेवा होता है। ये भगवती छिन्नमस्तिका का स्थान है। अब स्थान पूरा मार्ग हम, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन देख लीजिए। तो जप करते रहना है, जप छूटना नहीं चाहिए। यह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा शास्त्रों में, विशेष करके योगिनी तंत्र में, कि इस पीठ में जो मनुष्य 10 बार भी मंत्र का जप कर देता है उसका मंत्र शुद्ध हो जाता है। यानी किसी प्रकार का दोष हो अगर दीक्षा प्राप्ति में या कोई अन्य भी, यहाँ हर प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है भैया। भगवती के पास में नियम यही भाव दिखाइए। अब वीडियो में आप जो देख रहे हैं यह अन्न क्षेत्र है। पहले हम लोगों ने भगवती काली का दर्शन किया, यह ऊपर काली माई का पीठ है। और अब जो है समक्ष आप देख रहे हैं यहाँ पर यह भगवती छिन्नमस्तिका का पीठ है। जो 7 पीठ भगवती कामाख्या के अनंतर बाकी महाविद्याओं के हैं उनमें से यह है।
यह आपके क्रम में जो पड़ेगा, ऐसे क्रम से जाइएगा तो भगवती तारा के पश्चात भगवती काली, उसके पश्चात भगवती छिन्नमस्तिका, यह प्रवेश द्वार है। यहाँ से हम भीतर प्रवेश करेंगे। यह ध्यान रखिएगा कि छिन्नमस्तिका पीठ अपने आप में अति उग्र पीठ है। यह देखिए भगवती के वाहन शिखर का जो है आपको दृश्य दिखा। जैसा कि हम लोग त्रिकोण में करते हैं, कपूर प्रज्वलित करना आप सभी भी अवश्य करिएगा। पुष्पमाला आदि आप सभी देख ही लिए हैं, ले लिए हैं, और यहाँ कपूर प्रज्वलित कर दिए हैं। अभी जब हम भीतर की ओर जाएंगे, हालांकि वो वीडियो नहीं डाल सकते हैं, गर्भगृह का जो वीडियो है, बहुत ही प्रचंड ऊर्जा है यहाँ की। छिन्नमस्तिका जगदम्बा का यह एक ऐसा स्वरूप है जो अपने आप में अति उग्र है। आप सभी जानते हैं, जो भगवती स्वयं अपने ही शीश को छिन्न कर दी हैं। और यह गर्भगृह जो है, यह जो अब दृश्य में देख रहे हैं, ताला नहीं लगा है, ये खुला ही हुआ है। अभी पुजारी जी आके खोले थे, उनका पूरा वीडियो है, लेकिन बहुत गहरा है यह पीठ। बाकी जो जितने भी पीठ हैं, भगवती कामाख्या का पीठ जैसे गहरा है ना, जब आप गर्भगृह में जाइएगा तो पूरे नीचे की ओर जाना पड़ता है, गुफा से एकदम नीचे जा करके, और वहाँ पर कोई भी लाइट नहीं होता है, दीप बड़े बड़े प्रज्वलित रहते हैं, उन्हीं में दर्शन करना होता है जो दिख जाए। यहाँ पर भी ठीक वैसा ही है, लेकिन वो बहुत अधिक गहरा है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवती कामाख्या का जो नीचे का गर्भगृह जाने का मार्ग, उससे भी ज़्यादा गहरा है भगवती छिन्नमस्तिका का यह मार्ग। तो वहाँ भीतर जाकर के अगर आपको दर्शन करने मिल रहा है तो अच्छे से कर लें दर्शन, अन्यथा बाहर से प्रणाम आदि कर दें, पुष्प अर्पण कर दें। अब देखिए वहाँ से आकर के यह जो मार्ग अब जाना शुरू किए हैं, यह मार्ग जाता है आगे। ये मार्ग अच्छे से देख लीजिएगा, इधर उधर भटकना नहीं है। यह मार्ग अब जाएगा नीचे की ओर, वो जहाँ पर भगवती भैरवी, त्रिपुर भैरवी जो हैं, पंचम महाविद्या जो है वो उपस्थित रहेंगी। और वहाँ से फिर ऊपर चढ़ेंगे हम लोग भगवती धूमावती के पश्चात पास में, और भगवती धूमावती से पुनः और ऊपर चढ़ेंगे तो भगवती कामाख्या के पास पहुँचेंगे। यानी भगवती त्रिपुर भैरवी और भगवती कामाख्या के पीठ के मध्य में भगवती धूमावती हैं, और भगवती कामाख्या के पीछे के पीठ में जो है भगवती तारा, भगवती काली और भगवती छिन्नमस्तिका हैं। भगवती बगलामुखी, भगवती भुवनेश्वरी, ये दो पीठ जो है दूसरे भाग में है। आप लोग अगर विशेष करके सभी माताएं जो हैं, वो अगर आप भगवती कामाख्या के कवच का पाठ करती हैं ना, तो वो कवच वास्तव में इसी पीठ का वर्णन है। वहाँ पे जिस दिशा में जिन शक्ति की उपस्थिति का वर्णन किया गया है, वो वही। ये दोनों को हमसे पूछ रहे थे कि भैया किधर से जाया जाता है, आगे कहाँ जाना होता है, क्योंकि आगे दिखाई नहीं दे रहा है, शिमला मनाली जैसा पूरा खाली जगह दिखाई दे रहा था इन लोगों की। हम बोले चलो, हम तो पहले एक राउंड मार चुके थे बढ़िया से, अभी ये सब नया नया रास्ता सब डेवलप हुआ है। पहले की बात जो है वो अलग थी, अभी जो है सब नया नया बना है, थोड़ा तो कन्फ्यूजन हो ही जाता है। मार्ग में आपको अन्य सभी देवता भी देखने को मिलेंगे। यही मार्ग जो है सीधा चलते हुए आपको जाना है, सीढ़ी जो बनी हुई है, और इसीलिए पूरा वीडियो डाल रहे हैं ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। आशा है कि ये जब तक कॉरिडोर नहीं बनता तब तक तो नहीं टूटेगा, तब तक जो जाइए इसमें दर्शन कीजिए। कॉरिडोर बनने के बाद तो फिर भगवती की इच्छा कैसे कहाँ दर्शन होगा, तो इस मार्ग से जाना है। तो ध्यान रखिएगा कि जो आप कामाख्या कवच में पाठ करते हैं ना, जैसे कि आग्नेय दिशा में कौन सी देवी रक्षा करेंगी, पूर्व की दिशा में कौन सी देवी रक्षा करेंगी, तो वास्तव में वही उसी स्थान पर वो पीठ उपस्थित है यहाँ पे, जहाँ हम सभी अभी दर्शन कर रहे हैं घूम घूम करके। यह विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो पुनः हम सभी आते हैं भगवती के महात्म्य में। जब तक हम चल के वहाँ पहुँचे, तो यह कहा गया है कि चाहे शैव हो, वैष्णव हो या शाक्त हो, कोई भी इस पुण्य स्थान पे आकर के अष्टोत्तर सतनाम का जप करता है, क्षण भर में उसका मंत्र सिद्ध हो जाता है। भगवती के जिस भी स्वरूप का पूजन करते हो, उनके अष्टोत्तर सतनाम का जप अवश्य किया कीजिए। ध्यान रखिए, सभी के निमित्त है। आप चाहे शैव हो, शाक्त हो या किसी भी अन्य संप्रदाय पंथ आदि के हों, लेकिन मंत्र सिद्धि के निमित्त आपको पंचांग का चूँकि सबसे प्रमुख विषय होता है अष्टोत्तर सतनाम, तो उसका जप अवश्य करना चाहिए, उससे मंत्र सिद्धि होती है। अब देखिए, यह हम पहुंच गए हैं कुंड के पास में। यह जो कुंड है, अनेक कुंड जो अभी पहले के महात्म्य में जो वर्णन हुआ था कि बहुत सारे कुंड हैं, तो यह जो कुंड है इसमें बहुत, ये भैरवी कुंड है, इसमें बहुत सारे कच्छप हैं, इन्हें कच्छप कुंड भी लोग कहते हैं, और इसमें बहुत बड़े बड़े कछुए हैं। यहाँ पर अभी तो नहीं लगाया है, लेकिन बेचने के लिए, खाने के लिए, कच्छपों के निमित्त खाने के लिए कुछ कुछ केला और अन्य सब चीज़ जो है रखते हैं। यहाँ दो प्रमुख जो आप मंडप देख रहे हैं, एक भगवती त्रिपुर भैरवी का है और एक भगवती राजराजेश्वरी का है। दोनों ही तंत्रपीठ है। ऐसे बहुत से गुप्त विषय हैं, रहस्य हैं, जो कि आपको दूसरे वीडियोस में बताएंगे। ये तो सिर्फ यात्रा के निमित्त है। भगवती त्रिपुर भैरवी का यह शिखर, भगवती राजराजेश्वरी का शिखर इसके पीछे है। इस स्थान के दर्शन का बड़ा अद्भुत महात्म्य है। नवपीठों में, सप्तपीठों में, दसम पीठों में
यह त्रिपुर भैरवी जगदम्बा का जो स्वरूप है, इनके भैरव जो हैं भगवान दक्षिणामूर्ति सो यहाँ पे पूर्ण रूप से तांत्रिक स्वरूप में विद्यमान है। ये कामाख्या क्षेत्र तो अपने आप में तंत्र पीठ ही है। इस स्थान पे जहाँ ये सब आप देख रहे हैं, इन स्थानों पर बैठ करके कक्षप कुंड है, यहाँ पर आप चारा डाल सकते हैं कक्षपों के निमित्त। इस स्थान पर बैठ करके अगर आप जप कीजिएगा ना तो अद्भुत ऊर्जा का आपको पता चलेगा। कामाख्या महात्म्य में यह विषय भी है कालिका पुराण में कि जो व्यक्ति ये जो जितने कुंड हैं, कुंड का अर्थ है जो गर्भगृह के कुंड हैं, आप सभी को जो यह बोलें कि जितने भी यह 10 महाविद्याओं का पीठ है, उन सभी का केवल भगवती कामाख्या का ही जल स्रोत नहीं है, भगवती त्रिपुर भैरवी का भी है, भगवती धूमावती का भी है, माँ छिन्नमस्तिका का, सबका जो है वहाँ जल का स्रोत है, एक अंडरग्राउंड वाटर का फ्लो है जो कि उनकी उसी पीठ के स्थान से निकलता है। तो आप अगर उस पीठ को स्पर्श करते हुए, उस जल को स्पर्श करते हुए कम से कम 10 बार भी अपने मंत्र का जप कर लिए, जो गुरु प्रदत्त मंत्र, जो देवी मंत्र आपको प्राप्त है, तो वह मंत्र विशुद्ध हो जाएगा, वो मंत्र की जागृति बढ़ जाएगी, आपको उसका तेज का, उसका ऊर्जा का पूरा प्रभाव आपको समझ में, अनुभव आपको होने लगेगा। लेकिन जो भक्त साधक इसको केवल जांचने के निमित्त करेंगे तो भैया मुझे नहीं पता कि उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन यह जान लीजिए कि एक भक्त के भाव से, एक समर्पण के भाव से अगर आ गए हैं तो अद्भुत है यह महात्म्य। यह जो आप मार्ग देख रहे हैं, भगवती त्रिपुर भैरवी का यह मंडप है नीचे की ओर, वहाँ से अब हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। ऊपर अब भगवती धूमावती के पास जा रहे हैं। भगवती धूमावती का यह क्षेत्र है। भगवती धूमावती मध्य में है, ऊपर भगवती कामाख्या। यह सीढ़ी सीधा कामाख्या मंदिर के पीछे की ओर जाएगा, जहाँ पर हम लोग दीप प्रज्वलित कर रहे थे, उसका जो द्वार है उसके पीछे का मार्ग है यह। इधर से भी आप त्रिपुर भैरवी के दर्शन के लिए जा सकते हैं, और सामने से जाएंगे तो क्या है कि पूरा परिक्रमा हो जाता है, त्रिकोण की परिक्रमा हो जाती है यहाँ पे। इस साथ में जो 2-3 लड़कों को आप देख रहे हैं, भगवती काली जी के मंदिर में जो पंडित जी हमें भाषण जब दे रहे थे तब ये वहाँ उपस्थित थे। इन्होंने पूछा कि भैया आप देखे हैं तो हम आपके साथ परिक्रमा कर लें। हमने कहा चलिए। तो ये तीनों को हम जान नहीं रहे, साउथ के हैं, तो ये लोग साथ में परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें भी सभी जगह का दर्शन हम करा दे रहे हैं। भगवती कृपा से एक और पुण्य मिल जाएगा। ये भगवती धूमावती का मंदिर शिखर है, और ऊपर जो देख रहे हैं वो भगवती कामाख्या का है, जो शीशा वाला देख रहे हैं। यह भगवती धूमावती का बलिपीठ है। यहाँ 10 महाविद्याओं का अपना अपना बलिपीठ है, सभी जगह बलि चढ़ता है। यह भगवती धूमावती का स्थान है, उनका यह बलिपीठ है, और भीतर भगवती गर्भगृह में विराजमान है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो गर्भगृह में जो जल का स्त्रोत्र है, यह वर्णन है कालिका पुराण में और योगिनी तंत्र में, महानील तंत्र आदि में भी। महानील तंत्र में तो यह तक कहा गया है कि इस जल में अगर अपने हाथ को डुबा करके 10 बार जब मंत्र का हम जप करते हैं तो मंत्र शुद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है। और जब 108 बार जप कर देते हैं तो भगवती की कृपा से मंत्र सिद्धि की ओर अग्रसर हो जाता है। यह जो मार्ग है, अब हम ऊपर चढ़ गए हैं। अब यह भगवती कामाख्या का पीछे का द्वार, पीछे का भाग हो गया। देखिए यहाँ पे यह भीतर भगवती का गर्भगृह है, उधर का दीवार ये पीछे का है। यहाँ दीप आदि आप प्रज्वलित करते हैं, यानी कि हम यह पीछे के मार्ग से सीधे हम देवालय पहुँच जाएंगे। तो इस मार्ग से हम लोग नीचे से ऊपर की ओर आ गए, यानी एक राउंड हमारा हो गया। अब पुनः जो हम उसी मार्ग में पहुँच जाएंगे, कहाँ? भगवती तारा वाले मार्ग में। यह पीछे का मार्ग है जो हम लोग भगवती धूमावती के पास से ऊपर चढ़ कर के आए हैं, यहाँ तक पहुँचे। यह आप देख रहे हैं, यह भगवती का गर्भगृह प्रमुख भगवती कामाख्या का। तो यह मार्ग अब आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे। यह हवन कुंड है जो ठीक मुख्य द्वार के पास में है। तो हम पीछे के द्वार से हम लोग अब पहुंच गए हैं पुनः ऊपर के स्थान पे। अब यहाँ से हम भगवती तारा के पास जाएंगे, यानी कि प्रवेश द्वार के पास चले जाएंगे। ये कामाख्या देवालय का ठहरने वाला गेस्ट हाउस है। ये हम पहुंच गए सीधे मुख्य प्रवेश द्वार के पास। अब यह भगवती कामाख्या का प्रवेश द्वार। अब आगे का मार्ग आप देखे हैं इसी वीडियो में। यहाँ से अब हम सीधे अन्न क्षेत्र वाले स्थान पे पहुँचेंगे। यह आपका देखिए प्रवेश द्वार हो गया, यानी कि एक गोल राउंड आप घूम चुके हैं। अभी यह आप अन्न क्षेत्र पहुँचे। अभी आप यहाँ से उस ओर जो ये सामने मंदिर दिख रहा था, इस ओर आप गए थे तो इधर आपको धूमावती और त्रिपुर भैरवी का दर्शन हुआ था। अब आपको इस ओर जाना है, बाहर की ओर, यानी ये इसी मार्ग से आप सभी आए होंगे, ऊपर भगवती कामाख्या के स्थान को गए होंगे। एग्जिट ये भगवती छिन्नमस्तिका का मंदिर है। तो अब इस मार्ग से हम जा रहे हैं आगे, जहाँ भगवती पीताम्बरा बगलामुखी का पीठ और भगवती माँ भुवनेश्वरी का पीठ है। अब यह पूरे रास्ते को कवर किए हैं ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो। तो उस मार्ग पे चलते हुए जो महात्म्य आदि का वर्णन है उन सभी को आप सुनते रहिए, रास्ते को देखते रहिए। यह मार्ग जो सीधा जा रहा है चौराहे तक वहाँ जाएगा। उसके पश्चात आपको सीधा नहीं जाना है, बस स्टैंड की तरफ नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। आगे जा करके आपको अभी लेफ्ट साइड सामने जो दिख रहा है, लेफ्ट साइड आपको मुड़ जाना है।
लेफ्ट बाएं और आप मुड़ करके और बिल्कुल सीधे उसी रोड में जाना है, कहीं और कोई गली में घुसने की ज़रूरत नहीं। सीधे जब आप जाएंगे तो आपको भगवती बगला का पीठ पूरा पीला पीला दिखने लगेगा, तो ऐसे समझ जाएंगे कि भगवती पीताम्बरा का पीठ है। अब हम सभी जिस मार्ग पे जा रहे हैं, यह मार्ग अब सीधे जाता है भगवती पीताम्बरा बगलामुखी की ओर। जो भगवती पीताम्बरा बगलामुखी का पीठ है उस मार्ग पे हम सभी हैं। सीधा यह मार्ग चलना है और वहाँ से निकलने के पश्चात यही रास्ता सीधे भगवती भुवनेश्वरी के पीठ पर जाएगा। तो इसी मार्ग पे हमें चलना है। अब जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं तब तक आप सभी महात्म्य का वर्णन सुनिए, ताकि आपके हृदय में भगवती कामाख्या और वहाँ उपस्थित सभी मंडलों के प्रति विशेष आदर सम्मान समर्पण का भाव उपस्थित हो जाए, ताकि जब आप मंत्र साधना करें तो आपको विशेष कृपा की प्राप्ति हो। यह बताया गया है कि भगवती कामरूप कामाख्या के क्षेत्र में जिस किसी भी मंत्र का, जिस किसी भी कामना के निमित्त संकल्प लेकर के जब किया जाता है वह अवश्य सिद्ध होता है, क्योंकि भगवती कामाख्या का नाम कामाख्या इसी कारण से पड़ा है क्योंकि जगदम्बा सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली होती है। भगवती के अंग जिन जिन स्थानों पर गिरे हैं, भागवत महाभागवत में यह विषय आया है, उन स्थानों पर जगदम्बा के निमित्त जो कुछ भी जप होम पूजा आदि किया जाता है उसका कई कोटि गुणा लाभ प्राप्त होता है। यह आप देखिए, भगवती पीताम्बरा के निमित्त पीले पुष्प, पीली चुनरी, ये सब कुछ माई के इस स्वरूप से संबंधित है। आप इसे ले सकते हैं अंदर चढ़ाने के लिए। हम सभी ने तो पहले ही पुष्प आदि ले लिया है जगदम्बा के निमित्त, विशेष समर्पण आप कर सकते हैं। महाभागवत में यह विषय भी आया है कि चैत्र के महीने में शुक्ल अष्टमी की तिथि पे सभी तीर्थ और जितने भी देवता होते हैं वो ब्रह्मपुत्र के नदी में, ब्रह्मपुत्र नद में, उनके जल में विधि सम्मत स्नान करके और भक्ति भाव से भगवती कामाख्या के क्षेत्र में आते हैं। यानी कि सभी देवता भी उस समय आते हैं, और अगर मनुष्य उस समय स्नान करके भगवती के दर्शन को करें तो उनके अर्चन पूजन से, भगवती की कृपा से भवबंधन से अवश्य ही मुक्ति हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नद में या फिर भगवती का जो मुख्य पीठ है वहाँ पर जो जल निर्गत होता है, वह जल अगर प्राप्त करके पूर्वजों के निमित्त पिंडदान किया जाए, उस पिंड में उस जल का प्रयोग किया जाए, तो जो पितृ होते हैं अक्षय लोक को प्राप्त करते हैं, यानी कि पुनः उनका क्षय नहीं होता, जन्म नहीं होता है। भगवती का एक और विषय है, अधिकतर आपको कहने को यह मिलेगा कि जगदम्बा की पूजा सेवा जो है वाम पद्धति से ही सिद्ध होती है, लेकिन कालिका पुराण का यह मत है कि जगदम्बा कामेश्वरी कामाख्या की पूजा आप चाहे दक्षिण मार्ग से करें या वाम मार्ग से करें, दोनों में ही आपको सिद्धि लाभ होगा। इसलिए यह विषय मत रखिए कि वाम मार्ग से ही सिद्धि होगा। हम लोग पहुंच गए माँ के द्वार। भगवती पीताम्बरा बगलामुखी के गर्भगृह का यह सब दृश्य है। यह जितना भी आप स्थान देख रहे हैं सब सिद्ध और जागृत पीठ हैं, अनंत काल से विराजमान है। जगदम्बा के इन सभी स्थानों पर विभिन्न गण द्वारपाल योगिनियों की उपस्थिति है। यह भगवती का मुख्य द्वार है, भगवती पीताम्बरा का, जिससे कि होकर के हम सभी भीतर की ओर प्रवेश किए हैं। यह दूसरे समय का वीडियो रिकॉर्डेड है, जिस समय बारिश हो रहा था, जब तक थे तब तक जब समय मिलता था सभी पीठों के दर्शन करने चले जाते थे। तो आप भी जब तक रहें दर्शन पूजन आदि जब तक करते रहें। इस स्थान पर बैठ करके भगवती पीताम्बरा के अष्टोत्तर शतनाम का जप आदि करते हैं तो भैया जान लीजिए। और विशेष करके अगर गर्भगृह में आपको जाने का मार्ग मिल गया, वहाँ पर अगर दर्शन करने दे दिया गया, अगर आप अष्टोत्तर शतनाम कंठस्थ करके रखे हुए हैं तो, और यहाँ पर हमेशा उतना भीड़ नहीं रहता है जितना भगवती कामाख्या के गर्भगृह में हमेशा भीड़ रहेगा। वहाँ के लिए टिकट कटाइए, सब करिए। लेकिन बाकी के और जो 7 पीठ बाहर के हैं वहाँ पर इस तरीके का भीड़ नहीं रहेगा। इसलिए निश्चिंत रहें, निश्चिंत होकर के जाएं। वहाँ अगर मिल जाए तो आप दर्शन पूजन करने के पश्चात भगवती के गर्भगृह में उस स्थान पर जा करके जहाँ से जल निकल रहा है वहाँ अपने हाथ को रखिए और माई का स्मरण करते हुए पूरे भक्ति भाव के साथ में अष्टोत्तर शतनाम का कम से कम 1 बार भी अगर आप जप कर लेते हैं, मंत्र का 108 बार भी अगर आप जप कर लेते हैं तो वह मंत्र, वह अष्टोत्तर शतनाम जागृत और सिद्ध हो जाता है। ये शास्त्रों का वचन है। आप पढ़ें कालिका महापुराण, योगिनी तंत्र, महालनील तंत्र आदि का अध्ययन करेंगे तो मिलेगा। सिद्ध पुरुषों का क्या विषय अनुभव है उसे छोड़ दीजिए, लकीर के फकीर हैं तो पढ़े हुए विषय को ही देखिए और फिर अनुभव कीजिए जीवन में। हमारे कहने से कि हमारा हुआ वो आप थोड़ी समझेंगे, आप स्वयं करें। अब यह हम सभी उसी मार्ग से निकल करके भगवती पीताम्बरा के पास से निकल के अब हम लोग भगवती भुवनेश्वरी के पीठ पे पहुँचे हैं, जो यह अंतिम पीठ दर्शन है। 10 महाविद्याओं में ये सबसे ऊंचा पीठ है। भगवती भुवनेश्वरी का जो है भगवती कामाख्या से भी, नीलांचल पर्वत से भी
ऊंचा पीठ है। यह भगवती भुवनेश्वरी का पीठ, यह कामरूप कामाख्या के जो समग्र 10 पीठ मान लीजिए, जो 10 पीठ है 10 महाविद्याओं के, ऐसे तो सप्तपीठ या 9 पीठ माना गया, उसमें सबसे ऊंचा पीठ है भगवती भुवनेश्वरी का। इन भाई साहब को देख लीजिए, इनका अलग से वीडियो ऑलरेडी डाले भी हुए हैं। इस शक्तिपीठ में भगवती भुवनेश्वरी का यह जो स्थान है सबसे बड़ा स्थान है और सबसे ऊंचा स्थान है। ऐसा कालिका पुराण में वर्णन आया है कि वाराणसी में अगर भगवती का पूजा किया जाए काशी विशालाक्षी जी का, तो पूरा संपूर्ण फल प्राप्त होता है। उस फल की तुलना में पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो भगवती जहाँ विरजा विराजती हैं, भगवती विमला, उनका अगर पूजन होगा उस स्थान में तो 2 गुणा, और अगर द्वारावती में करेंगे तो 2 गुणा, गंगा और विंध्याचल में अगर पूजन करते हैं तो 100 गुणा अधिक फल मिलता है। और ठीक उसी प्रकार से यह वर्णन करते हुए कामरूप प्रदेश में है कि कामरूप प्रदेश में पूजन करने से सर्व सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, समस्त फल की प्राप्ति हो जाती है, त्वरित ही आपको मंत्र सिद्धि का लाभ हो जाता है। कामरूप कामाख्या प्रदेश का कोई तुलना ही नहीं है। नीलांचल पहाड़ में भगवती का पूजा किया जाए तो 7 गुणा फल प्राप्त होता है, कालिका पुराण में है। जो मनुष्य कामाख्या में भगवती महामाया का सिर्फ एक बार भी पूजा कर लेता है, उसे इस लोक में वांछित फल की प्राप्ति होती है, परलोक में शिवत्व पद की प्राप्ति हो जाती है, कालिका पुराण में है। उस जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है, उसे सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है। कालिका पुराण में ही यह वर्णन आया है। क्या फल है? तो मनुष्य अगर 1 करोड़ गौ दान करे, उससे जो फल मिलेगा भगवती कामाख्या के पूजा का वही फल है। जो मनुष्य सिर्फ एक बार भगवती कामाख्या देवी की पूजा करता है, उसी के पूर्व के 10 पुरुष और पश्चात के 10 पुरुष, यानी कि 10-10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है और देवी लोक में गमन करते हैं, एक बार भी अगर कोई भगवती कामाख्या का पूजन कर ले तो। यह भगवती भुवनेश्वरी के मुख्य पीठ का दर्शन है। यहीं पर बलिपीठ है, जहाँ आप देख रहे हैं दीप प्रज्वलित हो रहा था, यहीं पर बलिपीठ भी है। माई का दर्शन करते करते महात्म्य का श्रवण करते रहिए। जो मनुष्य सिर्फ 2 बार भगवती कामाख्या देवी की पूजा करते हैं, उनके 7 वंश उद्धार होकर देवी लोक को तक गमन करते हैं, 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य 3 बार कामाख्या देवी की पूजा कर लेते हैं, वे पाप मुक्त होकर के अपने सहस्त्र पुरखों का उद्धार कर लेते हैं, हजारों हजार पीढ़ियां उद्धार हो जाती हैं और यह लोक और सुख ऐश्वर्य दीर्घायु को प्राप्त करता है और देहांत के अंत में देवी लोक में गमन करके गणाधिपत्य प्राप्त कर देते हैं। वहाँ से कभी पतन नहीं होता है, पुण्यों की समाप्ति नहीं होती। यह बलि पीठ है भगवती भुवनेश्वरी का, यहाँ भी बलि चढ़ता है और यह सब महिष बलि का पीठ है, केवल सामान्य पीठ नहीं है। यह भी वर्णन है कालिका महापुराण में कि अगर कोई साधक किसी भी अष्टमी और नवमी तिथि में भगवती पंचरूपा कामाख्या देवी के अलग अलग मंडल अंकित करके स्वतंत्र पंचतंत्र के द्वारा, अब ये सारा चीज़ फिर आपका कुल परंपरा के निर्गत आ जाता है। कुल परंपरा में जिस प्रकार से विधि विधान से पूजन होता है, यह सारा वह विषय दिया गया है। सीधा कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको मंत्र दीक्षा प्राप्त है तो उस अनुसार आप कर लीजिए। अगर आप यंत्र अर्चन पूजन करते हैं तो कभी कामाख्या जी जाइए। अगर आपने शतार्चन 100 बार कम से कम अपने यंत्र का अर्चन कर लिया है तो अपने यंत्र को ले करके जाइए और सौभाग्य कुंड के निकट बैठ करके उनका अपना जो मंडल पूजन आप करते हो, जो विधि विधान आपको आता हो या शतार्चन करते हो, वो अभिषेक पूजन शतार्चन आदि कीजिए। और एक विषय ध्यान रखिएगा, कामाख्या प्रदेश में इसको गुप्त पीठ भी कहा जाता है, तो यह भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे गुप्त पूजा का महत्व है, दिखा करके पूजा करने का महत्व नहीं है। यानी कि आप पूजा करते हैं और उसको रील्स में डाल देते हैं, वायरल कर देते हैं, या आप स्टेटस में डालते हैं कि हम कामाख्या आए हैं, तो उसका फल नहीं है। ये भी ध्यान रखिएगा, लिखित विषय है, लिखित प्रमाण है महानील तंत्र का कि गुप्त पूजा का बहुत महत्व है। भगवती गुप्त पूजा से अत्यंत प्रसन्न होती है। तो कामाख्या जी आइए तो हल्ला मत कीजिए कि हम कामाख्या जा रहे हैं, भगवती का ये दिखाइए मत कि हम बहुत बड़े तांत्रिक बन गए हैं। गुप्त होकर के पूजन कीजिए। गुप्त पूजन से जगदम्बा प्रसन्न होकर के सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। यहाँ भी बैठिए तो अपने आप को बहुत अधिक दिखाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोने में बैठिए, इतना बड़ा स्थान है और कहीं पर भी आप पूजन करेंगे पूरा फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप केवल भगवती के मुख्य गर्भगृह में जाएंगे तो ही फल है। पूरे नीलांचल पर्वत पे कहीं पर भी बैठ करके आप जप कीजिएगा तो जगदम्बा वही फल देती है जो गर्भगृह का है। इसलिए निश्चित होकर के मंदिर प्रांगण में किसी भी स्थान पर बैठ करके अपने मंत्र का प्रोच्चारण कीजिए। ये भाई साहब का वीडियो जो मंत्र विक्षिप्त ऐसा हमें प्रतीत हुआ और लोगों के द्वारा जो कहा जा रहा था, अपने आप से बात कर रहे हैं, तो ऐसा कोई अनाधिकृत मंत्र का जप भी मत कीजिएगा, क्योंकि इस क्षेत्र की ऊर्जा अति उग्र है, बहुत ही प्रचंड है, तुरंत प्रभाव देती हैं। वापस
अपने स्थान पर भगवती का पुनः दर्शन करने के लिए। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो देख करके समस्त तीर्थ का लाभ प्राप्त हुआ होगा। जय मां कामाख्या।